नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक अध्ययन के कुछ ऐसे मॉडल सेट टेस्ट जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की गई? यह सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम हुई, यानी कि सबसे पहले हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पा। जिस सील यानी प्रश्न संख्या 2, जिस सील यानी जिस पर जोगी की आकृति बनी हुई है, सील मतलब होता है पत्थर, जिस पर जोगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसे दिखाई पड़ती है, वे कहाँ से प्राप्त हुई? यह वर्ष 2014 में ग्रेड टीचर एग्जाम की जो परीक्षा हुई थी उसी में यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य व निचला यानी कि 3 भागों में यानी कि नगर में विभक्त था, वह कौन कौन सा था? और यह भी ग्रेड टीचर यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास किया करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मातृशक्ति पर। और यह भी प्रश्न आपका सीटेट 2011 में पूछा गया, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। प्रश्न संख्या 5, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैल, जो कि यह 2011 के सीटेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, निम्न में से कौन सा पहला धातु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, तांबा। सत्यमेव जयते सूत्र कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते सूत्र कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तैत्तरीय ब्राह्मण। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस ग्रंथ में यानी कि किस वेद में चलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यजुर्वेद में। निम्न में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? इसका उत्तर है अलंकार। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भूमध्य रेखा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भू परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी पर यानी कि इस संसार में पृथ्वी पर भू परिभ्रमण होने के कारण ही दिन रात होता है। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो वह क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 45 डिग्री दक्षिण। प्रदीप्त वृत्त क्या है? उत्तर है पृथ्वी पर दिन रात को विभाजित करता है। निम्न में से पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिन रात का बनना। ऑप्शन नंबर 2, ज्वार भाटा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 3, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा कि यह सभी उसका आंसर है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दिन रात का बनना। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? यह प्रश्न संख्या 2016 के सीटेट एग्जाम और डीपी 2014 में पूछा गया यह प्रश्न है और यह प्रश्न में कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4, कर्क रेखा।
पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम या मिनोतर पर खींची गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। वह खगोलीय घटना जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपसौर कहते हैं। यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलों यानी कि किला मतलब होता है गढ़ यानी कि दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये किले कौन हैं? यह सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर तथा जैसलमेर और गंगारान। प्रश्न संख्या 22, ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। उक्त कथन रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहे थे? यह महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2012 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी दुर्ग। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? इसका उत्तर है जालौर में। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5-5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, वह किला कौन सा है? वह कौन सा यानी कि अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5-5 बार चढ़ाई की, वह असफल रहा, वह किला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लोहगढ़ जो कि भरतपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक नाम किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है जिसे गुब्बारा, नुसरत, नागपली तथा गजक इन सभी नामों से जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है बयाना दुर्ग। देलवाड़ा स्थित आदित्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा स्थित आदित्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह पटवार की परीक्षा 2011 में पूछी गए यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर है बिमल शाह। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, भंडा शाह जैन मंदिर जो कि बीकानेर में स्थित है और यह एक ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। हवा महल की डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लालचंद उस्ता के द्वारा हवा महल की डिजाइन तैयार किया गया है। मुगल, यूरोपियन एवं राजपूत स्थापत्य का उद्भव समन्वय एवं मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है जो कि तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है जयपुर। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बूंदी में। सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेलियां कहाँ स्थित है? सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेलियां कहाँ स्थित है? उत्तर है जैसलमेर में। सौरमंडल का एकमात्र वह ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है? सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शुक्र। रिएक्टर पैमाने में डैश की तीव्रता मापी जाती है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 30 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? यानी कि वह कौन सी महिला थी जो कि भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? यह प्रथम श्रेणी के व्याख्याता की एक परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा एनी मास्करीन। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? किसने भारतीय संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्यार से इन्हें बच्चे चाचा कहा करते थे। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यह पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 का यह पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। प्रांतों में दैत्य शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? प्रांतों में दैत्य शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1919 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह यूपीएससी 2008, राज्य पुलिस यानी कि राजस्थान पुलिस 2020 तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 में यह पूछा गया प्रश्न है। इसमें प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। केंद्र में दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? यह एसआई 2021, यूपीएससी 2003 तथा एआरओ 2014 में पूछा गया यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यह प्रश्न यूपीएससी 1997 तथा फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। यानी कि हमारे देश के संविधान की यह विशेषता नहीं है कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत अपनी रोजगार को उत्पन्न कर ले, लेकिन यह हमारे भारतीय संविधान की यह विशेषता नहीं है। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता के शब्द को जोड़े गए? किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और यह परीक्षा सीटेट 2018 सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। भारत के संविधान में निम्न में से किनका यानी किसका उल्लेख नहीं किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राजनैतिक दलों का नाम। निम्नलिखित विवादों में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केशवानंद भारती विवाद, जो कि यह यूपीएससी 2015 तथा राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैसे लोग, व्यक्ति तथा नागरिक, इन सभी को
प्रस्तावना में जोड़ा गया या प्रस्तावना के शब्द में इनका प्रयोग किया गया। प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कितने थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्यों की जो संख्या थी वह मात्र 2 थी। संविधान को कब अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2020 तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 का यह पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 26 नवंबर 1949। यानी कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 घोड़ा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है